नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऑर्डिनरी जॉर्डन। आशा है कि आप सब अच्छे हैं। इस हफ्ते हॉटस्टार की ओरिजिनल सीरीज द नाइट मैनेजर को रिव्यू करूंगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। अनिल कपूर जो एक उद्योगपति शैलेंद्र रुंगटा का रोल प्ले कर रहे हैं। पहले ही एपिसोड और ट्रेलर में बताया गया है कि शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है, यानी वो अपनी कंपनी का गलत इस्तेमाल करके अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं। आदित्य कपूर मेन लीड शान सेनगुप्ता का रोल प्ले कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में एक होटल के नाइट मैनेजर है। उनके साथ बांग्लादेश में एक घटना होती है, जिसकी वजह से वो शैलेंद्र रुंगटा को खत्म करना चाहता है। वो एक स्पेशल ऑफिसर लिपिका राव की मदद से अंडरकवर होके शैलेंद्र रुंगटा के दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, यही इस सीरीज की कहानी है। सीरीज की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से होती है। पहला एपिसोड ही इस सीरीज का बेस्ट एपिसोड है। लेकिन इसके बाद कहानी बहुत ही स्लो हो जाती है। कहानी में बहुत सारे टाइम जंप आते हैं, जो इस कहानी में एक्साइटमेंट नहीं ला पाते। जैसे एपिसोड जो बांग्लादेश में होता है, उसके बाद दूसरा एपिसोड उसके 2 साल बाद होता है, यानी हमारी इंटेलिजेंस 2 साल में कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर पाई। इसके बाद जब शान सेनगुप्ता अंडरकवर जाते हैं, इसके लिए उन्हें जुए में पैसे हारने हैं। चोरी करना है, शराबी बनाना है, नशा करना है, तब भी ऐसा लगता है कि उनको ये सब करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ये बताया गया है कि ये सब करने के लिए उनको 6 महीने लागे, लेकिन उतनी अर्जेंसी जो चाहिए वो मिसिंग है। सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं। अभी फिलहाल सिर्फ 4 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं, बाकी के 4 जून में रिलीज होंगे। पता नहीं मेकर्स ने ये फैसला क्यों लिया। 4 एपिसोड देखने के बाद भी कुछ भी रिसॉल्व नहीं होता, तो इसे अभी फिलहाल देखना समय की बर्बादी लगता है। ऐसी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए जो ट्विस्ट चाहिए वो इसमें मिसिंग है। फिल्म की कहानी में भी कुछ दिक्कतें हैं। पहला तो एक रॉ एजेंट को जितना होशियार होना चाहिए वैसे लिपिका को दिखाया नहीं गया है। पहले एपिसोड में एक वीडियो उन्हें मिलता है, जिसमें उनको लगता है कि शैलेंद्र रुंगटा की आवाज है, और वो वीडियो को देख के इस तरह एक्साइटेड होती है जैसे शैलेंद्र को पकड़ लिया। वीडियो में सिर्फ उनकी आवाज ही है, तो अगर वो वीडियो को सबूत मान भी लिया तो शैलेंद्र रुंगटा बड़ी आसानी से बच जाएंगे। इसके बाद जब शान सेनगुप्ता उनको फोन करते हैं, तब वो पूछती है कि बच्ची कहाँ है। एक एजेंट को इससे ज्यादा सावधान होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ऐसी बातें फोन पर नहीं करते, और वही होता है जो अपेक्षित है। उनका फोन हैक हुआ होता है और खलनायक उनकी बातें सुनते हैं। जब वो श्रीलंका में शान सेनगुप्ता से मिलने जाते हैं, तब भी बेझिझक जाते रहते हैं। अगर बच्चा अपने जूते बांधने नहीं रुकते तो वो भी पकड़े जाते। कहानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि पहले 4 एपिसोड में शैलेंद्र रुंगटा को इविल के रूप में दिखाया ही नहीं गया है। कुछ कहानियां ऐसी होती है जहां खलनायक के आते ही टेंशन होती है कि आगे क्या होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ना तो वो किसी को मारते हैं, ना तो ऐसा लगता है कि अब ये कुछ बड़ा करेंगे, तो माहौल में उतनी टेंशन होती ही नहीं है। कहानी का एक और प्रॉब्लम है कि कहानी में कोई डेडलाइन ही सेट नहीं की गई है। सोचिए अगर ऐसा होता कि शैलेंद्र रुंगटा 3 महीनों में बम ब्लास्ट करने वाले हैं, और उसके अंदर उनका पकड़े जाना बहुत जरूरी है, तो कुछ सीन में एक्साइटमेंट होती। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। शैलेंद्र रुंगटा को बस पकड़ना है, चाहे हमें 1 साल लगे या 10 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आगे के 4 एपिसोड में सब बातों का ख्याल रखा गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ 4 एपिसोड रिलीज करके गलती कर दी है। सीरीज में एक्टिंग बहुत अच्छी है। आदित्य रॉय कपूर की फिजिकलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। अनिल कपूर और उनके दोस्त ब्रिजपाल ने भी अच्छा रोल प्ले किया है।
दो बाल कलाकार हैं, एक जो पहले एपिसोड में आती है, सफीना के रोल में बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक हीरोइन का रोल उतना नहीं है, लेकिन ठीक काम किया है। कुल मिलाकर नाइट मैनेजर एवरेज सीरीज है और आप इसके दूसरे पार्ट आने तक इंतजार कर सकते हैं। उम्मीद है कि अगला भाग बहुत रोमांचक और अच्छा हो। उम्मीद है आप मेरे रिव्यू से सहमत है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। मिलते हैं अगले हफ्ते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।